हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम आईएससी बुक एक्सरसाइज 14C इंडेफिनिट इंटेग्रल 2। उसमें हमने 23 तक क्वेश्चंस तो अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर लिए थे। 14C एक्सरसाइज में हम लोग कर क्या रहे थे, उसमें था आइलेट लगा रहे थे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स था। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 24 इंटीग्रेशन है साइन क्यूब रूट एक्स। अब पहले तो रूट एक्स को ख़त्म करना है। रूट एक्स को ख़त्म करने के लिए हमने पहले भी ऐसे सम्स किए हैं। रूट एक्स को टी लेट कर लो, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स करके एक्स इज इक्वल टू टी स्केयर आ गया, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt आ जाएगा। वैल्यूज़ डाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब टी डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 2t dt। लेकिन अब देखो यहाँ क्यूब आ गया, तो क्यूब को सॉल्व करना मुश्किल है। तो अब क्या करें, यहाँ पे आपके पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूले होते हैं ना, वो अप्लाई करते हैं। जैसे आपको पता है साइन 3t का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin t माइनस 4 sin³ t, ये होता है। लेकिन आपको साइन क्यूब टी की वैल्यू चाहिए। इसको इधर शिफ्ट करो, इसको इधर ले जाओ, तो आपके पास आ जाएगा 4 sin³ t इज इक्वल टू 3 sin t माइनस sin 3t। 4 जाके डिवाइड का हो जाएगा, sin³ t इज इक्वल टू 3 sin t माइनस sin 3t बाय 4। ये बन गया फॉर्मूला। अब sin³ t की वैल्यू डाल दो, आपके पास आ जाएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin t माइनस sin 3t बाय 4 इंटू टी डी टी। अब देखो t को अंदर मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लो और 4 बाहर चला जाएगा। 2/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3t sin t माइनस t sin 3t, ये आ गया आपके पास। ये तो था आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो माइनस का साइन है बीच में, तो इसको सेपरेट कर सकते हो, और ये आ गया 1/2। 1/2 इनको सेपरेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ, अब 3 कॉमन क्योंकि कांस्टेंट है बाहर ले सकते हो, t sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t sin 3t dt। दोनों पे आइलेट लगेगा, दोनों पे। तो देखो आइलेट के अकॉर्डिंग आपके पास कौन कौन सा फंक्शन है, एक अलजेब्रा है, एक ट्रिग्नोमेट्री है। तो क्या लगेगा, अलजेब्रा फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। फर्स्ट सेकंड दोनों पे साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं। आपके पास आ गया 1/2 3 इंटू टी को ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी का होल डी टी, माइनस का साइन, टी को ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3t dt, ये आ गया आपके पास। अब देखो 1/2 इंटू 3, ये आ गया t का, t सेम आ जाएगा, साइन का होता है माइनस कॉस t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का आ गया 1, साइन का होता है माइनस कॉस t dt माइनस t इंटू साइन 3t का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 3t बाय 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का होता है 1 और साइन 3t का माइनस कॉस 3t बाय 3 dt। ये आ गया आपके पास 1/2 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 3t कॉस t और माइनस माइनस प्लस, कॉस का होता है साइन टी, माइनस माइनस प्लस, 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस टी कॉस 3t बाय 3 माइनस माइनस प्लस, कॉस का हो गया साइन 3t बाय 3, एक इसका आएगा एक पहले से पड़ा है 9
प्लस सी। अब ये आ गया आपका 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो और टी की वैल्यू डाल दो। -3/2 रूट टी की वैल्यू है, सॉरी टी की वैल्यू है √x कॉस √x प्लस 3/2 साइन √x प्लस √x कॉस 3√x/3 प्लस साइन 3√x/9 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। सॉरी मैं ना ये 2 को इधर तक तो मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा ना, 3 × 2 6 बन जाएगा और यहाँ पे 18 बन जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा ध्यान कर लेना, बाय मिस्टेक ये रह गया था। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था तो माइनस प्लस माइनस आएगा। ठीक है, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट क्यूब एक्स dx। अब देखो कॉसिकेंट क्यूब एक्स का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं होता, जैसे साइन का तो होता है ना, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो ट्रिपल एंगल फार्मूला से, लेकिन कॉसिकेंट में नहीं कर सकते। तो कॉसिकेंट में आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके कर सकते हो। आप क्या लिखोगे, इसको पहले तो आई लेट कर लोगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट, इसको आई लेट कर लो, तो ये आई इज इक्वल टू कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx लिख सकते हो। ठीक है, अब इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लेके सॉल्व करके देख लो। आपके पास आ जाएगा कॉसिकेंट एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया आपके पास कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है, माइनस कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट एक्स क्या होता है, माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, और कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स dx। ये आपके पास बन गया माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस 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 तो प्लस हो गया, और आपके पास आ गया कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स dx। अब ये बन गया आपका माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है ये, तो ये कभी ख़त्म नहीं होएगी, आपको आप इस पे जितना मर्जी यूवी लगाते रहो, है ना, वो आईलेट लगाते रहो, लेकिन ये ख़त्म नहीं होएगा। तो फिर क्या करना है, आपने इसको चेंज कर देना है कॉसिकेंट में। कॉसिकेंट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये इसकी आइडेंटिटी लगा ली, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ गया माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट क्यूब एक्स माइनस कॉसिकेंट एक्स। अब दोनों में माइनस का साइन है तो आप दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो dx। अब मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन पड़ा है तो अंदर का साइन चेंज होगा इसलिए। तो अब माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस, अब देखो हमने इसको क्या लेट किया था, आई लेट किया था ना, तो इसको हम आई लिख सकते हैं दोबारा से, आई माइनस कॉसिकेंट एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, log tan x/2 प्लस सी। ये आ गया। अब ये ब्रैकेट को खोलो, आपके पास यहाँ आई पड़ा है, ठीक है, आई इज इक्वल टू माइनस कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स माइनस आई प्लस log tan x/2
बाय 1/2 भी आएगा, सॉरी नहीं आएगा, ठीक है। कोसिकेंट एक्स का सीधा सीधा यही फॉर्मूला होता है, प्लस सी। ये आ गया आपके पास। अब ये आई जो है माइनस का, इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का, तो ये बन गया 2i इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग tan x/2 प्लस सी। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई का है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड का, -1/2 कोसिकेंट एक्स कॉट x/2 प्लस 1/2 लॉग tan x/2 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 25। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस क्यूब x। देखो dx। अब देखो फिर से कॉस क्यूब आ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री में पावर आ जाए तो उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो आपको ट्रिपल एंगल फिर से फॉर्मूला आता है, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहाँ से आपने इसकी वैल्यू निकालनी है cos क्यूब x की, तो ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, cos 3x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x, और ये जो 4 है इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, cos 3x माइनस 4 cos क्यूब x बाई 4, सॉरी ये आपके पास cos 3x प्लस 3 cos x, 4 इधर आके डिवाइड का हो गया, इज इक्वल टू cos क्यूब x। ये वैल्यू आपके पास आ गई cos क्यूब x की। इसको यहाँ डाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ x cos 3x प्लस 3 cos x बाय 4 dx। अब देखो 1/4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ सकता है, और आपके पास बचा x cos 3x प्लस 3 cos x dx। ये फॉर्मूला था सारा आपका। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ x cos 3x और प्लस x 3x cos x dx। बीच में प्लस का साइन है, इनको सेपरेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x cos 3x प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर, x cos x dx। दोनों पे आइलेट लगेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, आइलेट लगा लो। तो अब देखो 1/4, अब x को फर्स्ट फंक्शन लिया है, तो x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। ये आपका आ गया फर्स्ट का। अब सेकंड को सॉल्व करते हैं, 3 इंटू x इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये आ गया 1/4 x, cos का होता है साइन 3x/3 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का 1 cos 3x का साइन 3x/3 प्लस 3 कांस्टेंट, अंदर आएगा x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ये आ गया आपके पास। अब इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लो, आपके पास आएगा x साइन 3x/3 माइनस, साइन का होता है कॉस माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 3x बाय एक इसका 3 और एक ये 3, 9 हो गया, प्लस 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3x साइन एक्स, 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 3, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो गया कॉस एक्स। यहाँ पहुँच गए आप। अब 1/4 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है, लेकिन जो बुक में आंसर दिया है उसमें आपको मल्टीप्लाई करके दिया है तो आप कर लो।
एक्स साइन 3x/12 हो गया, कॉस 3x/36 हो गया, 3/4 एक्स साइन x प्लस 3/4 कॉस x प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर प्लस सी। इजी था। ऐसा सम तो हमने साइन में भी किया था, x इंटू साइन क्यूब एक्स। क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan स्क्वायर x dx। अब देखो tan स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, तो इस पे भी पहले आइडेंटिटी अप्लाई कर लो, सिकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू सिकेंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब यहाँ लगेगा आइलेट, ये है डायरेक्ट, तो इसको ले लो I1, इसको ले लो I2। तो I1 को सॉल्व करते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ x सिकेंड स्क्वायर x dx। तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंड स्क्वायर x dx का होल इंटीग्रेशन। x सिकेंड स्क्वायर x का होता है tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का होता है 1 और सिकेंड स्क्वायर x का होता है tan x dx। ये आ गया x इंटू tan x माइनस tan x का क्या होता है log सिकेंड x प्लस सी। ये आ गया I1। अब I2 को कर लो, I2 की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ x, ये तो सीधा ही होता है x² प्लस सी। पुट दीज वैल्यूज इन 1, पुट दीज वैल्यूज इन 1। तो ये वैल्यूज डालोगे तो I1 की वैल्यू आई है आपकी x tan x माइनस log सिकेंड x माइनस, अब बीच में माइनस का साइन है, x² प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 था। क्वेश्चन नंबर 28, 28th क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x सिकेंड 2x माइनस 1 सिकेंड 2x प्लस 1 dx। देखो सिकेंड माइनस 1 में तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन कॉस में होती है, तो आप इसको कॉस में चेंज कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो 1/cos 2x माइनस 1 1/cos 2x प्लस 1 dx। एलसीएम ले लो, x आपके पास आ गया 1 माइनस कॉस 2x/cos 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x/cos 2x। ये एलसीएम लेके आ गया आपके पास, cos 2x से cos 2x कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 प्लस कॉस 2x dx। अब आपको पता है 1 माइनस कॉस 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर x के, और 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x के। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या बन गया x इंटू टेन स्क्वायर x dx। अब यही सम हमने लास्ट वाला किया था, x इंटू टेन स्क्वायर x, सेम स्टेटमेंट हो गई। देखो x इंटू टेन स्क्वायर x इंटू टेन स्क्वायर x dx। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू आप खुद कर लेना। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 29th की स्टेटमेंट है, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन। अब देखो ऐसे सम हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी किए हुए हैं कि अगर बाहर tan इनवर्स पड़ा है तो अंदर tan बनाने की कोशिश कर लो, है ना। तो अंदर tan कैसे बनेगा, अगर आप x को क्या लेट करते हो tan थीटा, तो आपके पास आ जाएगा
एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा भरने पर डी एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। यहाँ वैल्यूज डालो, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया। अब आपको पता है ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, tan 2 थीटा के, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स tan 2 थीटा इंटू सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन किसकी बची, 2 थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप इसमें से 2 कॉमन लेके थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा भी लिख सकते हो। अब ये भी क्वेश्चन पिछले वाला जैसा सेम हो गया। देखो जो हमने I1 लेट किया था वो क्या था, एक्स सिकेंड स्क्वायर एक्स था, यहाँ क्या है थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा, तो ये सेम ही है यहाँ तक तो ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रही हूँ यहाँ पे बस ये डिफरेंस है, यहाँ एक्स था यहाँ थीटा है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रही हूँ। इसको सॉल्व करके आएगा थीटा tan थीटा माइनस लॉग सिकेंड थीटा प्लस सी, और आपका बाहर मल्टीप्लाई में पड़ा है 2। अब ये आ गया 2, थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो आपके पास क्या आएगी, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, डाल लो यहाँ tan इनवर्स एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स माइनस लॉग सिकेंड tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आ गया। अब ये कहाँ पहुँचोगे आप, 2 इंटू tan इनवर्स एक्स, ये कट गया, एक्स आ गया माइनस लॉग, अब देखो बाहर सिकेंड है तो अंदर सिकेंड बनाना पड़ेगा, सिकेंड बनाने के लिए वो आपने वो किया हुआ है, सिकेंड क्या होता है b/h होता है ना, तो ये p/b है, तो क्या बनेगा इसका लॉग सिकेंड, अगर सिकेंड बनाना है तो सिकेंड इनवर्स कितना बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। अब ये बन गया 2 इंटू एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस लॉग सिकेंड से सिकेंड इनवर्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, काफ़ी रिलेटेड से सामने है ये पिछले वाले जैसे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, अब ये है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से देखो एक्स को क्या लेट करें कि अंदर कॉस बन जाए, लेट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा अगेन, तो ये आ गया आपके पास डी एक्स इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये बन गया कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस 2 थीटा का, सॉरी डी थीटा के साथ सिकेंड स्क्वायर थीटा भी था, डी एक्स की वैल्यू पूरी थी, सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये आ गया कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 2 थीटा इंटू सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये आ गया 2 कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में भी सेम ही आया था, बिल्कुल सेम थीटा सिकेंड स्क्वायर थीटा, तो इसमें भी सेम ही आया है, तो इसको आप कंटिन्यू आगे कर लेना, बिल्कुल सेम है, इसका आंसर भी सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब देखो आपको पता चल रहा है कि अगर आप एक्स स्क्वायर को कुछ लेट करोगे तो वो एक्स डी एक्स की वैल्यू दे देगा, तो एक्स स्क्वायर को अगर आपने टी लेट करा है तो ये 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, और एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी टी बाय 2। वैल्यूज डाल लो, tan इनवर्स
एक्स स्क्वायर को लेट किया है टी इंटू एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है डी टी बाय 2। ये आ गया आपके पास। अब तो सीधा आइलेट ही लगाना है। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो अपनी तरफ से, तो कर लो। अब फर्स्ट सेकंड 1/2 tan इनवर्स एक्स को ऐसे ही रखा, tan इनवर्स टी को इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी का होल डी टी। क्लियर? 1/2 tan इनवर्स टी इंटू टी माइनस tan इनवर्स टी का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का हो गया आपका एक्स डी एक्स डी टी। सॉरी सारा टी में था तो आप टी वैल्यू डालोगे, ठीक है, डी टी। अब देखो आप अगर डिनोमिनेटर को लेट करते हो तो न्यूमरेटर बन जाता है ना, तो लेट कर लो। लेट 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, 2t डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो टी डी टी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 डी यू। डाल दो हाफ tan इनवर्स टी इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/u और 1/2 डी यू। ये आ गया आपके पास। अब 1/u का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, log u प्लस सी। अब वैल्यूज डालो वापस, पहले तो टी में कन्वर्ट कर लो जो टी में नहीं है, -1/2 log 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल दो, टी क्या था एक्स स्क्वायर था, तो डालो। ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर -1/2 log 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर 4 प्लस सी। ये आ गया आपके पास। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर -1/4 log 1 प्लस एक्स रेज्ड पावर 4 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 31। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की स्टेटमेंट है सेकेंड इनवर्स रूट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। अब देखो फिर से रूट को ख़त्म करना है, तो रूट को ख़त्म करने के लिए उसको टी लेट कर लेते हैं। रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो डी एक्स इज इक्वल टू 2t डी टी। वैल्यूज डाल लो, वैल्यूज डाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इनवर्स टी इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या आई है 2t डी टी। आइलेट देखो, एक तो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक आपके पास अलजेब्रा फंक्शन है, तो इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेना है। तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू सेकेंड इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स टी इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। ये आ गया आपके पास। 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब सेकेंड इनवर्स एक्स टी का क्या होता है 1/x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 इंटू, सॉरी टी में था तो टी डाल लो, तो टी का आ गया टी स्क्वायर बाय 2 टी टी। अब देखो टी से एक टी तो कैंसिल हो गया आपका। अब जो बचा है उसमें देखो अगर आप टी स्क्वायर को लेट करोगे तो टी डी टी की वैल्यू ये दे देगा, यहाँ ब्रैकेट है टी स्क्वायर बाय 2 सेकेंड इनवर्स टी माइनस इंटीग्रेशन किसकी बची है 1/2 टी बाय स्क्वायर रूट टी स्क्वायर -1 की डी टी। इसको हाईलाइट कर लो,
आई की वैल्यू पहले फाइंड कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ टी बाय स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस 1, लेट टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू यू, 2t dt इज इक्वल टू डी यू, t dt इज इक्वल टू डी यू बाय 2। ये आपके पास आ गया 1/2 डी यू बाय स्क्वायर रूट यू। अब स्क्वायर रूट यू को आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ यू रेज टू पावर माइनस 1/2 डी यू। फॉर्मूला लगाओ, ये बन जाएगा यू रेज टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। ये बन गया 1/2। अब देखो इसका आ जाएगा माइनस का हाफ, ना सॉरी प्लस का हाफ, प्लस का हाफ ऊपर जाके 2 बन जाएगा, 2/1। और ये आ गया आपका अकेला u रेज टू पावर 1/2 प्लस सी। ये आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और u की वैल्यू दोबारा डाल दो, टी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 1/2। पुट इन 1, वैल्यू को फर्स्ट में दोबारा डाल दो, ये आपकी इक्वेशन, इसमें डाल दो 2 इंटू टी स्क्वायर बाय 2 सेकेंड इनवर्स टी माइनस 1/2 इंटू स्क्वायर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब वैल्यू डाल दो, टी स्क्वायर को लेट किया आपने एक्स, वैल्यू डाल दो 2 इंटू एक्स बाय 2 सेकेंड इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये है आपका आंसर। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स सेकेंड इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ओके, ऐसे ही सेम सम आपने पीछे भी किया था, वहाँ पे यहाँ सेकेंड इनवर्स एक्स था, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स एक्स है, वहाँ हमने कॉसेकेंड इनवर्स एक्स किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 लॉग इंटीग्रेशन ऑफ लॉग सेकेंड इनवर्स एक्स बाय एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब आपको पता है कि सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही होता है, तो सेकेंड इनवर्स एक्स को टी लेट किया तो आपके पास आ गया 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यूज़ डाल लो, ये आपके पास आ गया लॉग टी और ये सारी वैल्यू बन गई आपकी डी टी। अब लॉग के साथ कुछ नहीं है तो इसके साथ 1 लिख सकते हो, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। लॉग टी, मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ लॉग टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी का होल इंटीग्रेशन। ये आ गया लॉग टी इंटू टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग टी का डेरिवेटिव 1/t इंटू टी डी टी। ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया टी लॉग टी माइनस 1 है, 1 का क्या होता है टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू डाल दो, टी की वैल्यू क्या थी, टी की वैल्यू थी सेकेंड इनवर्स एक्स लॉग सेकेंड इनवर्स एक्स माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। दोनों में सेकेंड इनवर्स एक्स कॉमन आता है, तो सेकेंड इनवर्स एक्स कॉमन, लॉग सेकेंड इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 की स्टेटमेंट है e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x 1 प्लस x लॉग e x इंटू e रेज टू पावर x dx। अब देखो, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये फंक्शन बन जाएगा। कैसे, वो देखो x रेज टू पावर e x इंटू ई रेज टू पावर x इज इक्वल टू टी लेट किया। अब ये दोनों क्या है,
वेरिएबल है तो इन दोनों में u इंटू वी लगेगा डिफ्रेंशिएट करने के लिए। हमने x को ऐसे ही रखा, e⁻x को डिफ्रेंशिएट किया, वो सेम आ गया। अब मैंने e⁻x को ऐसे ही रखा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, इंटू dx इज इक्वल टू dt। अब दोनों में से e⁻x कॉमन आ गया, अंदर बचा x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। यही बन गया ना सेम, ठीक है। तो वैल्यूज डाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो लॉग इसकी वैल्यू t और ये सारे की वैल्यू dt। ये तो सेम पिछले वाला सम हो गया, देखो log t dt log t dt, तो वैल्यू सेम ही आएगी। यहाँ तक आंसर बिल्कुल सेम आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से आंसर लिख रही हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा t log t माइनस t प्लस c। अब आपने t की वैल्यू डालनी है, आपके t की वैल्यू क्या है, x e⁻x log x e⁻x माइनस x e⁻x प्लस c। अब ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, x e⁻x log x e⁻x माइनस 1 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की स्टेटमेंट है, साइन इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब dx। अब देखो इसका तो देख के थोड़ा ऐसे लग रहा है कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो इसमें आप अगर लेट कर लोगे x को साइन थीटा, ठीक है, तो आपके पास dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो अब क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा डी कॉस थीटा डी थीटा, ये आ गया आपके पास। अब ये आपके पास होता है साइन इनवर्स, ये पूरा होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा डी थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा आ गया आपके पास। 3 तो कांस्टेंट है, 3 को बाहर लिख सकते हो, थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेट कर लो। थीटा को ऐसे ही रखा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ थीटा माइनस इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा का होल इंटीग्रेशन। ये आपके पास आ गया थीटा, कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का हो गया आपका 1 और कॉस थीटा का साइन थीटा डी थीटा। थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का होता है माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस का कॉस थीटा हो गया, प्लस सी, यहाँ पहुँच गए आप। अब देखो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, आपके पास आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ डाल दो साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, अकेला एक्स बचा प्लस कॉस। अब बाहर कॉस है तो अंदर कॉस इनवर्स बनाना पड़ेगा, ये होता है p बाय एच, आपको बनाना है b बाय एच। तो वो कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये 3 था साथ में मल्टीप्लाई में, इसको लगा लो साथ ऐसे करके, तो ये 3 मल्टीप्लाई में डाल लो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 को, 3 तो ये आंसर आ गया, ठीक है। कॉमन रख के भी आंसर दे सकते हो, मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हो, दोनों तरह से आंसर बिल्कुल ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 36 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज,
क्वेश्चन नंबर 36, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आपको पता है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो लेट कर लो। लेट tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। वैल्यूज डाल लो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है आपको फिर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, फिर आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan टी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी tan स्क्वायर टी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई tan स्क्वायर टी इंटू tan इनवर्स एक्स को आपने टी लेट करा है और बाकी इसकी वैल्यू आ गई डी टी। और ये सेम क्वेश्चन आपने पीछे भी करा हुआ है कि tan स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 की स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी ही थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये था क्वेश्चन नंबर 27, एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स, और अब क्वेश्चन क्या है t इंटू tan स्क्वायर टी। तो इसका रिजल्ट सीधा लिख सकते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या आया था, यहाँ पे वेरिएबल x था, आप वेरिएबल t यूज कर सकते हो, तो आंसर था t tan t। आपका आंसर आएगा t tan t माइनस लॉग सिकेंड t माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये आएगा आंसर। तो इसमें t की वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स x माइनस लॉग सिकेंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करके। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, आपके पास बचा x, tan इनवर्स x माइनस लॉग, अब देखो यहाँ सिकेंड है तो अंदर सिकेंड बनाना पड़ेगा, tan को सिकेंड बनाओगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी इज इक्वल टू x इंटू tan इनवर्स x माइनस लॉग सिकेंड इनवर्स था यहाँ, सिकेंड इनवर्स से सिकेंड कैंसिल हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। तो आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज पूरी समझ आई होगी। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।